हरदा नगर पालिका के टो वाहन को आखिरकार मिली हरी झंडी। प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग ने की उद्घाटन। हरदा नगर पालिका द्वारा हाल ही में खरीदा गया टो वाहन करीब 25 दिनों से नगर पालिका परिसर में खड़ा हुआ था, जो हरी झंडी दिखाने की राह देख रहा था। आखिरकार शुक्रवार को प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग ने जिला स्तरीय कार्यक्रम में इस वाहन को हरी झंडी दिखाई। यह जिला स्तरीय कार्यक्रम 10वीं और 12वीं कक्षा के मेधावी छात्रों को पुरस्कृत करने के लिए आयोजित किया गया था। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग ने तो वहां को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नगर पालिका ने शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए 30 लाख रुपए की लागत से इस टो वाहन को खरीदा है। नई व्यवस्था के तहत जहां भी सड़क पर अनियमित रूप से खड़े वाहन मिलेंगे, उन्हें ट्रैफिक पुलिस नगर पालिका के टो वाहन की मदद से थाने ले जाएगी। वाहन चालकों पर चालान की कार्यवाही की जाएगी। साथ ही नगर पालिका वाहन को थाने ले जाने में हुए खर्च की वसूली भी करेगी। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में। पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। अव्यवस्थाओं के बीच पधारे प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग। हरदा जिले के 652 विद्यार्थियों के खाते में लैपटॉप की राशि अंतरित। हरदा के भीमराव अंबेडकर उत्कृष्ट विद्यालय में शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिले के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग ने 12वीं कक्षा में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 652 विद्यार्थियों को लैपटॉप खरीदने के लिए प्रोत्साहन राशि का प्रमाण पत्र दिया। कार्यक्रम में अव्यवस्थाओं की पोल खुल गई। हॉल में क्षमता से अधिक लोग पहुंचे, जिससे वहां भीड़ भाड़ की स्थिति बन गई। मंच पर अतिथियों के बैठने की व्यवस्था में भी जगह की कमी दिखी। मंत्री से मिलने के लिए आए खिलाड़ी भी हॉल में जगह नहीं होने के चलते बाहर खड़े होकर कार्यक्रम देखते रहे। मंत्री सारंग ने बताया कि पूरे मध्य प्रदेश में 54,235 विद्यार्थियों को कुल 235 करोड़ रुपए की राशि वितरित की जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है। यह स्कूलों के परिणाम में सुधार का संकेत है। कार्यक्रम में जिले के 2 विद्यार्थी अल्ताफ खान और पीयूष को राज्य स्तरीय सम्मान से नवाजा गया। आज पूरे प्रदेश में वो विद्यार्थी जिन्होंने 75% से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं, ऐसे लगभग 94,235 विद्यार्थियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर से उनकी उच्च शिक्षा में तकनीक का वो सही उपयोग कर सकें, उस उद्देश्य से लैपटॉप खरीदने के लिए हर विद्यार्थी को 25,000 रुपये की राशि प्रदान की गई है। लगभग 235 करोड़ रुपए की राशि पूरे प्रदेश में बांटी गई है। आज हरदा में भी हमने वो बच्चे जिन्होंने परीक्षा में उत्तीर्ण प्रदर्शन किया है, उनको लैपटॉप की राशि दी है। 1 क्लिक से सभी बच्चों के खाते में पहुंची है। हमारी सरकार, चाहे वो केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो या प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हो, हम हर विकास और कल्याण के लिए सजग हैं। ये बच्चे जो आगे आने वाले समय में हिंदुस्तान का भविष्य है, उनका भविष्य सुनहरा हो, उनको अच्छी शिक्षा मिले और वो तकनीक के मामले में पूरी दुनिया से कॉम्पीट कर सकें। इस उद्देश्य से इस योजना के तहत आज लैपटॉप की राशि दी गई है। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि पिछले साल से इस साल प्रदेश में इन विद्यार्थियों की संख्या में इजाफा हुआ है। ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि पिछले साल से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया है और ये निश्चित रूप से हमारे जो प्रयास हैं शिक्षा की उन्नति के लिए, उसके उन्नयन के लिए, उसका ही ये परिणाम है। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में। पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। हरदा पुलिस की बड़ी कार्यवाही, 2 शातिर चोर गिरफ्तार। कई जिलों में कर चुके हैं वारदात। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी विश्लेषण से आरोपियों की पहचान। हरदा पुलिस ने राज्य के कई जिलों में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान शिवनंदन पिता सरजू प्रसाद तिवारी और आनंद चंदवानी पिता रविकर चंदवानी के रूप में हुई है, जो कटनी जिले में रहने वाले हैं। आरोपियों ने दुकानदार को विश्वास में लेकर भारी मात्रा में किराने का सामान लेने की बात कबूल की है और धीरे धीरे दुकानदार को व्यस्त करते हुए गुटखा, सिगरेट जैसे सामान चुपचाप बोरी में भरकर फरार हो गए। ये लोग अलग अलग जिलों में मोटरसाइकिल के फर्जी नंबर लगाकर चोरी को अंजाम देते थे और होटल या ढाबा खोलने की आड़ में दुकानदारों से सामान ठग लेते थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर आरोपियों की पहचान की और उन्हें इंडस्ट्रीज एरिया हरदा से हिरासत में लिया।
आरोपियों के पास से चोरी का अधिकांश सामान भी बरामद कर लिया गया है। आरोपियों के खिलाफ जबलपुर, पटना, सतना और कटनी जिलों में कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। ये लोग पहले भी कई जिलों में वारदातें कर चुके हैं और पुलिस के लिए सिरदर्द बने हुए थे। एक चोरी का हमने प्रकरण का खुलासा किया है। 17 जून के पास में पवन किराना दुकान के पास में राष्ट्रीय गुटखा के पैकेट 2 लोगों ने चोरी करके भागे थे और ये इन 2 लोगों को हमने अपनी टीम के द्वारा पकड़ा है और उनसे प्रकरण का माल भी जब्त कर लिया है। इनकी मुख्य बात यह है कि ये लोग बहुत सादे तरीके से अपने इस राज्य के अलग अलग ज़िलों में इस तरह की घटनाएं पिछले 2-3 महीनों के अंतर्गत में किए हैं और लगभग अभी हमको 5 घटनाओं का पता चला है और हरदा की पुलिस ने उनको पूरे माल के सहित में पकड़ लिया है। सर, ये गुटखे पाउच ही चुराते थे? हरदा से तो इन्होंने गुटखा पाउच लिया था। ये वो सामान चुरा के भागते थे जिसको बाइक में लेके जाने में आसानी हो। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। जोशी कॉलोनी में सड़क और पानी की समस्या, वार्ड वासियों ने की पक्की सड़क और जल निकासी की मांग। विधायक ने 3 दिन में काम पूरा नहीं होने पर दी धरने की चेतावनी। हरदा शहर के वार्ड नंबर 28 की जोशी कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने शुक्रवार को सड़क और पानी की समस्या को लेकर विधायक डॉक्टर आर के दोगने के साथ नगर पालिका पहुंचकर नाराजगी जताई। वार्ड वासियों का आरोप है कि कॉलोनी की कुछ गलियों में जानबूझकर पक्की सड़क नहीं बनाई। गली नंबर 7 की निवासी ज्योति दमाड़े ने बताया कि वह सालों से कॉलोनी की सभी गलियों में पक्की सड़क की मांग कर रही हैं, लेकिन जिन लोगों ने आवाज उठाई उनकी गलियों को छोड़कर बाकी जगह पक्का निर्माण कर दिया गया। इस मामले में विधायक डॉक्टर आर के दोगने ने कहा कि यदि नगर पालिका ने 3 दिन के भीतर निर्माण कार्य शुरू नहीं किया तो वे बरसात के बीच कीचड़ में अपने समर्थकों के साथ धरना देंगे। ज्योति दमाड़े ने कहा कि बारिश के दिनों में कॉलोनी की 3 गलियों में पानी भर जाता है, जिससे लोगों का आना जाना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने शेष बची सभी गलियों में जल्द पक्का निर्माण करने की मांग की है। नगर पालिका सीएमओ कमलेश पाटीदार ने कहा कि निर्माण कार्य परिषद के प्रस्तावों और बजट के अनुसार टुकड़ों में किया जाता है। उन्होंने बताया कि जोशी कॉलोनी में 30 साल बाद 6 गलियों में पक्का निर्माण कराया गया है और शेष कार्य जल्द ही पूरा किया जाएगा। 7 नंबर गली में जो कार्नर की 2 गलियां हैं, 1 नंबर और 2 नंबर कार्नर की जो गलियां हैं, 200-250 मीटर लंबी गलियां हैं, उन गलियों को छोड़ दिया गया है और रोड निर्माण नहीं किया गया है। बाकी सब गलियों में निर्माण कर दिया गया है 10 नंबर गली तक। तो हमारा ये है कि क्या हम गरीब मजदूर वर्ग के लोग वहाँ पे पूरे निवासरत हैं, तो क्या उनको साफ सफाई में, साफ सुथरी सड़क उनके घर के सामने नहीं बनना चाहिए? नहीं रहने का अधिकार है क्या उनके लिए ऐसी सुविधा प्रदान करने का अवसर उनको नहीं मिलेगा? क्या उनकी साफ सुथरी गली में बच्चे नहीं रहेंगे क्या? आज 28 नंबर में पूरा कीचड़ हो रहा है, पानी भी लोगों को नहीं मिल रहा है और कीचड़ हो रहा है। रोड नहीं बनी, कुछ टुकड़े टुकड़े रोड बना दिए और बाकी जगह छोड़ दी गई है। तो उसकी मांग को लेकर आए थे कि रोड क्यों छूटे, क्या है, जांच करके बताएं। वो सीएमओ को यही बोला, मैंने निर्देशित किया कि मुझे 1 घंटे में जांच करके बताओ और अगर देखते हैं 3 दिन के अंदर इसकी क्या प्लानिंग है नहीं है, किस स्थिति में है, नहीं तो अगर नहीं करेंगे ये अगर तो वहाँ कीचड़ में जाके मैं बैठूंगा 3 दिन के बाद। उनका कहना है कि मैं चेक करा लेता हूँ और जो बने हैं अगर कभी टेंडर हो गया होगा तो हम काम करा देंगे और नहीं तो देख के मैं बताता हूँ। जैसे ये शर्मा कॉलोनी से लोग आए थे, इनकी समस्या थी सड़क और नाली की। तो हमारे द्वारा, नगर पालिका द्वारा शर्मा कॉलोनी में काम चल रहा था, कुछ सड़कों का निर्माण किया गया है। नगर पालिका परिषद के जो प्रस्ताव है उसके अनुरूप काम किया जाएगा। साथ ही जो नगर पालिका की वित्तीय स्थिति है उसी अनुरूप हमारे द्वारा निर्माण कार्य किया जाता है। तो हम इसका और पता करते हैं। क्या कारण है सर कि 1 नंबर से स्टार्ट नहीं होते हुए आगे से स्टार्ट हुए काम? नहीं, देखिए, पूरे शहर का या सभी कॉलोनी का एक साथ रोड नगर पालिका नहीं बना सकती, टुकड़ों टुकड़ों में ही बनाना पड़ता है। और इसके पूर्व में परिषदें रही हैं, उन्होंने इसी प्रकार का काम किया है। तो नगर पालिका की वित्तीय स्थिति, साथ ही नगर पालिका परिषद के जो प्रस्ताव होते हैं उसके अनुरूप कार्य किए जाते हैं। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा।